बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि भैया से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मियाँ जी रेस्टोरेंट लाला मूसा की मशहूर दाल, जो कि रावलपिंडी स्टेडियम जीटी रोड के पास भी इनका रेस्टोरेंट है, वहाँ से भी आप खा सकते हैं। लेकिन ठहरिए, मैं आपको अपने घर में बनाने का तरीका बताऊंगी। आप अपने घर में बनाकर खा सकेंगे, वही टेस्ट होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए चने की दाल। चने की दाल को हमने साफ़ किया, आधा किलो दाल ली, उसको पानी में भिगो दिया आधे घंटे के लिए। फिर उसको मट्टी की हंडी में हम बना रहे हैं, तो मट्टी की हंडी में शामिल कर लेंगे दाल को। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी इतना शामिल करेंगे कि दाल गल जाए। यहाँ पे मैं 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। प्याज लेंगे बारीक कटे हुए, लहसुन लेंगे छिला हुआ, टमाटर लेंगे बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटा हुआ, सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई लेंगे। तमाम चीज़ें हम दाल में शामिल करेंगे। मट्टी की हंडी में तो वैसे ही जो भी चीज़ बनाएं बहुत मज़े की बनती है, तो आप कोशिश किया करें कि मट्टी की हंडी में हर चीज़ बना के खा सकें, उसका अपना ही टेस्ट है। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच शामिल किया है नमक मैंने। सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। हल्दी आधा चम्मच शामिल करेंगे। खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला साबुत शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच। मिक्स करेंगे, ढक्कन देकर तकरीबन आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पे पकने देंगे, ताकि दाल हमारी गल जाए। ये देखिए दाल हमारी गल चुकी है। पानी खुश्क करेंगे। इस तरह होनी चाहिए दाल। तमाम अज्जा गल चुकी हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह दाल होनी चाहिए। मियाँ जी रेस्टोरेंट में भी सेम इसी तरह दाल होती है। बहुत सिंपल तरीके से होती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है। काली मिर्च शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। अब इसमें कटा हुआ सब्ज धनिया शामिल करेंगे। अदरक बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे। सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करेंगे। और नींबू शामिल करेंगे बारीक कटे हुए। इस तरह अब सबसे अहम जो चीज़ है वो है दाल में शामिल करने के लिए देसी घी का तड़का। खालिस देसी घी होना चाहिए। उसमें मैंने आधा चम्मच ज़ीरा शामिल किया है, उसका तड़का देंगे। ये देखिए गरम गरम देसी घी दाल के ऊपर शामिल किया। इसी तरह मियाँ जी की दाल होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये दाल बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कैसी आपकी दाल बनी थी। अब हम इसको टेस्ट भी करेंगे आपके सामने। अब दाल को हम डिश में शामिल करेंगे, वैसे ही जैसे मियाँ जी रेस्टोरेंट में मिलती है, देसी घी के तड़के के साथ। इस तरह साथ में इसके तंदूर की रोटी हो तो क्या ही बात है। वहाँ पे तंदूर की रोटी और अचार मिलता है। अचार भी उनका बहुत मशहूर अचार है। आप लेके आइएगा, आपको बड़ा पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।